नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ मंगलवार व्रत से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी। व्रत का महत्व, पूजा विधि, नियम, व्रत कथा, उद्यापन और सावधानियाँ। जय श्री राम। ओम हनुमते नमः। मंगलवार व्रत का महत्व। मंगलवार व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि ये बल, साहस, सम्मान और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर जीवन के सभी कष्टों को दूर करते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से हम सभी प्रकार की बुरी शक्तियों और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं। हनुमान जी की चालीसा, हनुमान अष्टक और आरती करने से शनि देव के प्रकोप से भी छुटकारा मिलता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत 21 मंगलवार तक करने से इच्छित फल प्राप्त होता है। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके घर के ईशान कोण में एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मंगलवार का व्रत पूजा लाल कपड़े पहनकर ही करना चाहिए। इसके बाद हाथ में पानी लेकर व्रत का संकल्प करें। अब हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और फूल, कमल, गेंदे, सूरजमुखी आदि का फूल चढ़ाएं। अब रुई में चमेली का तेल लगाकर भगवान के आगे रखें या उन पर चढ़ाएं। या तिल के तेल में मिला हुआ सिंदूर हनुमान जी को लेपना अच्छा होता है। चंदन को घिसकर केसर में मिलाकर इसे हनुमान जी को लगाएं। इसके बाद मंगलवार व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी करें। अंत में आरती करें। मंगलवार व्रत के नियम। हनुमान जी को कृपा निधान कहा जाता है। सही नियम निष्ठा से उनकी पूजा करने और ध्यान करने से वे भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं। आइए जानते हैं मंगलवार व्रत के पूजा और नियम। अगर आप मंगलवार का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से व्रत रखना शुरू करना चाहिए। मंगलवार व्रत को 21 या 45 मंगलवार तक रखना शुभ संख्या माना जाता है। मंगलवार के दिन काले या सफ़ेद रंग के वस्त्रों को धारण करने से बचें। पूजा के दौरान नारंगी वस्त्र धारण करें और हनुमान जी को नारंगी रंग के फूल चढ़ाएं। यह भी कोशिश करें कि पूजा की वस्तुओं में ज़्यादा से ज़्यादा नारंगी रंग का प्रयोग हो। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर परिक्रमा करें और बंदर को कुछ खिलाएं। मंगलवार के व्रत के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन ब्रह्मचार्य व्रत का पूर्ण पालन हो। मंगलवार के व्रत में मात्र एक बार ही भोजन करना जरूरी माना गया है। इसका पालन करें। मंगलवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने यह बालक उसे दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर उसने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। सत्य जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे।
जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत करता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख की प्राप्ति होती है और हनुमान जी की कृपा के पात्र बनते हैं। मंगलवार व्रत उद्यापन। मंगलवार का व्रत बहुत ही श्रद्धापूर्वक रखना चाहिए। ये व्रत कम से कम 21 मंगलवार या 45 मंगलवार तक साधक को रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से हमारे जीवन के कष्टों का निवारण होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, ग्रह कलेश का निवारण और मनोवांछित फल की प्राप्ति व भगवान हनुमान जी की असीम कृपा, असीम अनुकंपा मिलती है। 21 या 45 मंगलवार व्रत रखने के बाद 22वें या 46वें मंगलवार के दिन उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए भगवान हनुमान को चोला चढ़ाएं। इसके अनुसार 21 या सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं। इसके साथ ही अपनी योग्यता के अनुसार दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दें। मंगलवार के दिन इन बातों का खास ध्यान रखें। मंगलवार को गलती से भी उड़द दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन उड़द खाने से शनि मंगल का संयोग आपके सेहत के लिए कष्टकारी हो सकता है। उड़द का संबंध शनि से है। इसके अलावा मंगलवार को दूध से बनी चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। इस दिन भूलकर भी नाखून, बाल या दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। माना जाता है इससे हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं। मंगलवार के दिन बड़े भाई से झगड़ा ना करें। मंगल का संबंध बड़े भाई से माना जाता है। भाई से विवाद मंगल को खराब करता है, जिससे दुर्घटना और कष्ट का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन में परेशानी बढ़ती है। मंगलवार के दिन श्रृंगार का सामान खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन श्रृंगार का सामान खरीदने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। इस दिन भूलकर भी मांस, मदिरा या अन्य किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बोलो हनुमान जी की जय। ओम हनुमते नमः। जय श्री राम, जय श्री राम।